हनुमान जी कथा प्रेमी है। जहां भी राम की कथा हो, जहां भी कृष्ण कथा हो, ये मत समझना कि राम की कथा में ही आते हैं। यदि ऐसा होता तो गोस्वामी जी ऐसा नहीं लिखते। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु चरित सुनबे को, ऐसा लिख देते ना कि राम चरित सुनबे को रसिया। प्रभु चरित, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है कि राम और घनश्याम में नहीं को अंतर भेष। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हां, आप देखिए भगवान राम का जन्म कब हुआ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। मंगल भवन अमंगल हारी, नौमी तिथि थी, परंतु श्री कृष्ण के जन्म की तिथि कौन सी है? अष्टमी। तो यहां तो फर्क हो गया ना? नहीं हुआ। भले ही भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, परंतु उत्सव कब मनाया गया जरा बताइए? नौमी को। उस समय ब्रजवासी सब सोए हुए थे और ब्रजवासियों को जब मालूम हुआ कि नंद के यहां लाला भयो है, तो कौन सी तिथि लग गई? तो दोनों की जन्म महोत्सव तिथि है नवमी। भगवान राम ने जब लीला का प्रारंभ किया तो ताड़का को मारा। इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। लीला का प्रारंभ भी एक सा हो रहा है। भगवान राम ने रावण का वध किया, लंकाधिपति विभीषण जी को बनाया। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। चाहते तो मथुराधिपति प्रभु बन सकते थे, लेकिन भगवान ने उनके पिता उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। तो राम और घनश्याम में नहीं कहूं अंतर भेष। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही राम है और राम ही, यदि भेद होता तो आपको मालूम है, एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन करने महाराज श्री गोस्वामी जी वृंदावन में आए थे, बिहारी जी का दर्शन करने, और वो तो राम भक्त थे। तो उनके जो तिलक लग रहा था वो रामानंदी था, क्योंकि तिलक से भी पहचान हो जाती है ये कृष्ण भक्त हैं, ये राम भक्त हैं। तो उनके पीछे मंदिर में बिहारी जी के एक संत खड़े थे जिनका नाम था परशुराम। तो कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, और बिना इष्ट के परशुराम
वे सो मूरख हो। देखिए दो संतों में कितना मीठा झगड़ा है, कितना प्यारा झगड़ा है। वो संत तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि अपने अपने इष्ट को तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इतना दूर से काशी से हमारे बिहारी जी को प्रणाम करने श्री वृंदावन आए हैं, अपने राम जी को छोड़ के। तो तुलसीदास जी ने बिहारी जी को कहा कि प्रभु मैं आप में और अपने प्रभु राम में कोई अंतर नहीं समझता हूं, आप ही राम हैं। गीता में आपने स्वयं कहा कि शस्त्रधारियों में मैं ही राम हूं, लेकिन आज आपके भक्ति ही अंतर समझ रहे हैं। तो भगवान आप राम बनकर के दर्शन दे दीजिए ना, तो मेरे बिहारी जी को राम बनने में कितना देर लगती है। कि कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन को साथ, अपने जन के काज आज कृष्ण भये रघुनाथ। थोड़ा टेढ़े खड़े थे राम जी, देखिए पीछे सीधे खड़े हैं ना, और इधर जरा बिहारी जी को देखिए ना, कृष्ण को टेढ़े हैं ना। तो थोड़ा टेढ़े खड़े थे, झट सीधे खड़े हो गए। अपनी जो लाठी थी बिहारी जी की उन्होंने उठाई, क्योंकि बिहारी जी के पास हमारे ये दोनों रखी रहती हैं, लाठी और वंशी। कभी कभी लोग पूछते हैं मेरे से कि भगवान कृष्ण का हथियार तो सुदर्शन चक्र भी है। भैया ये सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का है। जब जब हमारे भगवान कृष्ण को किसी दुष्ट को मारना होता है ना, तो विष्णु से उधार मांग लेते हैं। हमारे बिहारी जी के दो शस्त्र हैं, एक है लाठी और दूसरा है वंशी, क्योंकि भगवान बिहारी जी जानते थे कि कभी कोई राम भक्त यदि मेरा दर्शन करने के लिए आया, क्योंकि जिस भाव से जो दर्शन करता है बिहारी जी का, भागवत में लिखा है कि मल्लानाम असुरनृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदतो रंगम गतः साग्रजः। जिस भाव से जो भक्त जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेना तैसी। तो हमारे बांके बिहारी को राम बनने में कितना देरी लगती है। झट प्रभु ने अपनी देखो लाठी उठाई और उठा करके मोड़ करके बना लिया उसका धनुष, ऐसे मोड़ लिया, और वंशी का बना लिया तीर। कित मुरली कित चंद्र का कित सखियन को साथ, और अपने जन के काज आज कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। हां भेद है, कहो तो बताऊं। बहुत बारीक अंतर है, और उस अंतर को कोई रसिक, कोई भक्त, कोई वैष्णव ही समझ सकता है, कोई संत ही जान सकता है।
राम और घनश्याम में नहीं कहूँ अंतर भेष। कोई अंतर नहीं है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि एक बड़ा बारीक अंतर है। इनके द्रगन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान राम का आप दर्शन करेंगे तो आपको उनके नेत्र गंभीर दिखाई देंगे, आंखें नेत्र गंभीर दिखाई देंगे। और मेरे बिहारी जी का दर्शन करोगे तो उनके नेत्र आपको चंचल दिखाई देंगे। संतों ने ये बड़ा बारीक अंतर बताया है। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं लिखा कि रामचरित सुनवे को, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु चरित सुनवे को। तो हनुमान जी कथा रसिक हैं।